देश के करोड़ों अन्नदाताओं और किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। अगर आप भी खेती किसानी करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फिर आपके लिए आज का दिन बहुत बड़ा और खुशियों से भरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल क्लिक के जरिए देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। जी हां, सरकार की इस महा योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की किस्त सीधे आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी गई है। लेकिन रुकिए, क्या यह पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच गया है या फिर नहीं? क्या आपकी किस्त कहीं अटक तो नहीं गई है? अगर पैसा नहीं आया है तो आपको तुरंत क्या करना होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में पूरा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस वक्त पूरे देश में मानसून की दस्तक हो चुकी है और किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई, खाद बीज की तैयारी और खेतों को संवारने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में जब खेती की लागत बढ़ जाती है, पीएम मोदी द्वारा जारी की गई ये किस्त किसानों के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती के समय सीधे आर्थिक मदद दी जा सके, ताकि उन्हें किसी भी साहूकार या फिर बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। आज देश के हर कोने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र हो, किसानों के मोबाइल पर 2000 रुपए क्रेडिट होने के मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों या अधूरी कागजी कार्रवाई की वजह से लाखों किसानों का पैसा अटक भी जाता है। आइए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन की उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसके जरिए से आप बिना ही बैंक की कतार में लगे ये पता कर सकते हैं कि आपके बैंक में पैसा आया है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर पर जाकर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in को ओपन करना होगा। वेबसाइट खुलते ही आपको होम पेज पर दाईं तरफ नीचे की ओर नो योर स्टेटस का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो नया पेज खुलेगा वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और गेट डेटा पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। वहां पर लिखा होगा कि आपकी किस्त जारी हुई है या फिर नहीं, और अगर जारी हुई है तो वो किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। अगर स्टेटस चेक करने पर आपकी किस्त के आगे FTO जनरेटेड या प्रोसीड नहीं दिख रहा है या फिर आपका पैसा अटक गया है, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि eKYC का पूरा ना होना। सरकार ने साफ कर दिया था कि बिना eKYC के किसी भी किसान को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी वजह है कि लैंड सीडिंग यानी कि भू सत्यापन ना होना। अगर आपने लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन सरकारी पोर्टल पर नहीं दर्ज कराया है तो फिर आपका पैसा रुक सकता है। और तीसरी वजह है आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक ना होना और डीबीटी मोड का एक्टिव ना होना। अगर आपके स्टेटस में इन तीनों चीजों के आगे यस लिखा हुआ है तो फिर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका पैसा 100% आपके अकाउंट में आ जाएगा या फिर अगले 24 से 48 घंटों में क्रेडिट हो सकता है। अगर सब कुछ सही होने के बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं तो फिर सरकार ने किसानों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। आप पीएम किसान की टोल फ्री नंबर 155261 या फिर 1800-115526 पर कॉल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या ब्लॉक के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और इस मानसून सीजन में ये पैसा किसानों के चेहरों पर एक मुस्कान लाने का काम करेगा। क्या आपके मोबाइल पर 2000 रुपए की किस्त आने का मैसेज आ गया है या फिर नहीं? और आप ये वीडियो देश के किस राज्य से देख रहे हैं और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZNPCG। नमस्कार।